जय हिंद दोस्तों। आज काफ़ी गंभीर विषय पे जो है हम बात करने वाले हैं। ये गंभीर विषय वो इसलिए है कि काफ़ी लोग हर साल इंडिया के अंदर हज़ारों लोग सुसाइड करते हैं ब्याजखोरों के चक्कर में आके, उनके चुंगल में आके। ब्याज पैसे का प्रॉब्लम होता है, कोई भी टेंशन आता है, हॉस्पिटलाइज कोई भी हो जाता है तो ब्याज पे पैसा ले लेते हैं। ब्याज पे पैसा लेने के बाद में वो लोग जो है लेने को ले लेते हो, जब नहीं रिटर्न दे पाते तो उसके बाद जो उनके ऊपर जो सख्ती और जो गैर कानूनी तरीके से जो उन्हें परेशान किया जाता है, ये पूरा आज का पूरा जो वीडियो ये उन ब्याजखोरों के ऊपर है जो लोग गरीबों के ऊपर या अमीर या मतलब मिडिल क्लास फैमिली जो लोग इस चीज़ से जूझ रहे हैं उनके लिए है ये, और उनकी हेल्प के लिए है। जिन लोगों को कायदा नहीं मालूम है ये ब्याजखोरों का, इन चीटरों का किस तरह से इनका हल निकाला जाए। तो मैं गुलरेज आलम सैयद, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। आज हम सबसे पहले मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि बनती कोशिश आप ब्याज पे पैसा ना लें, और देखें कि कभी कोशिश ये करें कि आप बैंक से, जहाँ पे आपका खाता है आप वहाँ पे बात करें, वहाँ से बैंक में से लोन लें। अदरवाइज़ अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपका सिविल डाउन है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और आपकी पैसे की जो नीड है वो ख़त्म नहीं हो रही और आपके पैसे की ज़रूरत है, इमरजेंसी के ज़रूर है और आप परेशान हो, अब ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है कि आपको जो है आपको इस ऐसे बंदे से पैसा लेना है जो उसके पास सरकार मान्यता हो। जिसके पास सरकार मान्यता होगी डेफिनेटली वो 2%, 3%, 4% से ज़्यादा का अमाउंट लेगा नहीं आपसे। एक बात, वो जो भी करेगा वो पेपर वर्क पे करेगा, वो पूरी पेपर वर्क पे काम करेगा। वो आपसे कोई भी जात के, आपसे अगर वो चेक भी लेगा तो वो आपसे अमाउंट बोलेगा, आप अमाउंट भर के दो। आप कभी भी किसी को भी ब्याजखोरों को चेक दो तो उसके अंदर अमाउंट डाल दो। आप डेट मत डालो, लेकिन अमाउंट डाल के आपकी सिग्नेचर कर दो। एटलीस्ट वो उस चीज़ को ज़्यादा बढ़ा के, आपने सपोज ₹1,00,000 लिया, वो आपको 10 लाख का चेक बना के भर देगा, तो वो चीज़ को, सच को प्रूफ करते करते भी आपके काफ़ी टाइम लग जाएंगे। तो फर्स्ट ये आपको याद रखना है कि कोशिश ये करना है कि ऐसे लोगों से ब्याज पे पैसा ना लें। पैसा ले किससे? पैसा उससे ही ले जो आपको 3% से देता है, 4% से देता है, और उससे ज़्यादा अगर कोई देता है तो वो अमान्य है। लोग ऐसे ऐसे हैं जो आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से, आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के वो आपको 10% से पैसे देंगे, 15% से पैसे देंगे, 20% से पैसे देंगे। ऐसे लोगों के लिए बहुत सारी धाराएं बनी हुई है जो ऐसे लोगों को सज़ा देती है, लेकिन इसके लिए आपको मजबूत होना होगा। आपको इसके लिए निडरता से एक एप्लीकेशन बनानी होगी। अगर वो दाग धमकी दे रहे, वो आपके घर को हड़पना चाहते हैं या आपकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं, या आपको किसी भी प्रकार की जानलेवा धमकी दे रहे हैं कि हम आपको जान से मार देंगे, आप पैसे दे दो, तो आपको वेट नहीं करना। सबसे पहली बात है कि जितने भी ब्याजखोर हैं उनके ऊपर धारा 504, 506 ये सारी कलमें जो है इन पे लगती है, और 505 भी लगती है। लेकिन क्या है, और दूसरी बात,
जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और एक और चीज़। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर किसी भी बंदा जो आपसे फाइनेंस लेता है, अगर वो फाइनेंशियली टूटा हुआ बंदा है, मतलब अगर उसके पास फाइनेंशियली टूटी हुई हालत है, वो टूट चुका है फाइनेंशियली, उसके पास पैसा नहीं है, तो आप उसको दबान डाल नहीं सकते, आप उसको परेशान नहीं कर सकते, आप उसको टॉर्चर नहीं कर सकते। सपोज़ कि आप अगर फंस गए, आपका बिजनेस में लॉस हो गया, तो आपको सामने वाला बंदा कभी भी आपको जिद करके आपको हैरान परेशान नहीं कर सकता, एक बात। दूसरी बात, अगर वो धमकी देता है कि वो आपको चीटिंग के उसमें फंसाएगा, वो आपको धोखाधड़ी के केस में फंसाएगा, तो ये एक बात याद रखिए, आपके ऊपर कोई भी जात का धोखाधड़ी का नहीं होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से अगर आप बिजनेस में लॉस आपका गया है, तो आपको समय मर्यादा मिलेगी आपको इस्टेब्लिश होने के लिए, और आपको पहले आपको अपने परिवार को संभालना है, उसके बाद में दूसरे लोगों का जिससे ब्याज लिया है उसको लोन चुकाना है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो भी अगर आपको धमकी दे रहा है कि आपको धोखाधड़ी में फंसा देगा, पुलिस केस कर देगा, तो नहीं, आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर कोई भी बिज़नेस के लिए पैसा लिया है और वो बिज़नेस लॉस में गया है और आप लॉस अर्निंग नहीं कर पाए, आप लॉस है कर दिया आपने और आपसे नुकसान हो गया, तो आप गुनहगार नहीं होते हो, आपका समय है। आपको सरकार की तरफ से आपको ऑर्डर है, कोर्ट आपको समय देगी और सामने वाले को कायदेसर की कानूनी कार्रवाई करेगी कि वो उसे परेशान ना करे, उसको फिर से धंधा करने के लिए उसको फ्री करे, उसको मानसिक टॉर्चर ना दे, उसको किसी भी डिप्रेशन में ना डाले, ताकि वो बिजनेस करके और धीरे धीरे रकम चुका सके। रकम भी वो चुकाएगा जो उसकी मूड़ी रकम होगी, जो मूल रकम होगी वो चुकाना रहेगा, ब्याज नहीं। ब्याज वो नहीं मांग सकता, बिकॉज क्योंकि वो ऑलरेडी लॉस कर चुका है बंदा। तो ये चीज़ याद रखें। सुसाइड करना, आत्महत्या करना खुद में ही एक समस्या है। आत्महत्या करना समस्या का हल नहीं है, आत्महत्या करना खुद एक समस्या है। आपके पीछे आपकी पूरी फैमिली सरवाइव करती है, बच्चे, बीवी, माँ बाप सब सरवाइव करते हैं आपके मरने के बाद में, और ये ब्याजखोर लोग आपकी उसी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके और आपके परिवार को बाहर कर देते हैं। तो आत्महत्या नहीं करना है, आपको लड़ना है इनके खिलाफ। अब इनके खिलाफ किस तरह से लड़ना है वो मैं आपको सेक्शन समझाऊंगा कि ब्याजखोरों से किस तरह से डील करना है। आईपीसी सेक्शन 504, 506 और 405 ये दर्शाती है कि आपको कोई भी हैरेसमेंट नहीं कर सकता, आपको कोई भी दाग धमकी नहीं दे सकता। पहली बात, आपकी संपत्ति पे जबरन कोई भी कब्जा नहीं कर सकता, ये दूसरी बात। तीसरी बात जो है, आईपीसी सेक्शन 15 में दर्शाया गया है कि कोई भी दाग धमकी देकर अगर आप के ऊपर दाग धमकी देता है तो आपको एक एप्लीकेशन तैयार करना है। आप एप्लीकेशन तैयार करके आपकी पूरी बात लिखेंगे, उसमें आपने पैसा लिया, आपने कितना पैसा भरा और आपके ऊपर कितना रुपया और आपको कितने % ब्याज ये लोग ले रहे हैं आपसे, आपको पूरा ब्यौरा देना है उस लेटर में। और डीसी एक स्टेट जो है आपकी सिटी के कमिश्नर साहब हैं उनको देना है। अगर आप रूरल में हो तो आप एसपी साहब को देंगे, और दूसरा आप जो है आपके कोई भी जोन के डीसीपी साहब को देंगे, जिस जगह पर आप रहते हैं वहाँ के डीसीपी साहब को देंगे।
वो आपके स्थानीय पुलिस स्टेशन में देंगे। इससे बेनिफिट ये होगा कि वो डीसीपी साहब का दबाव उन पे बना रहेगा। और ये जो ब्याजखोर लोग हैं जिनकी वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं वो बचेंगे। 20%, 30%, 10%, ये ब्याजखोरों ने मतलब इन लोगों ने इनका ईमान धर्म सब कुछ बेच डाला है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कानूनी सेक्शन 1872 में ये बताया गया है कि कोई भी करार करते हैं तो उस करार के हिसाब से चलना है। लेकिन अगर कोई भी पार्टी बिजनेस में टूट गई या परेशान हो गई तो उसे आप जबरन वसूली नहीं कर सकते। पार्टी के पास पूरे राइट्स हैं वो ये चीज़ के लिए कि वो सामने वाले ब्याज जिसखोर को सबक सिखा सके। ब्याज की उगरानी करने के लिए ना वो घर पे किसी को भेज सकता है और ना वो आपके ऑफिस पे या दुकान पे भेज सकता है। आपको किसी भी तरह का हैरेसमेंट अगर वो करता है आप कंप्लेन कर दीजिए और आपकी कंप्लेन बेशक बिल्कुल सुनी जाएगी और वो जो ब्याजखोर है उसकी मूड़ी ही दी जाएगी वापस और आपको न्याय मिलेगा। तो अभी का टाइम ऐसा है कि सीपी अहमदाबाद के सीपी साहब ने भी बोला है, आप पूरा ब्यौरा आप लिखिए। जो जितने भी लोग हैं मैं एक्चुअली पूरे इंडिया के लोगों को कहता हूँ, हर जगह के लिए है। आप ब्याजखोर लोगों के लिए जो लोग ब्याज पे पैसा इंटरेस्ट पे पैसा लेके और फंस जाते हैं बिजनेस में और सुसाइड करते हैं लास्ट में, प्लीज़ इन लोगों के लिए सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। इनकी सज़ा दो, इनकी सज़ा है जेल। ये लोग सीधे होंगे कब? जब आप उठेंगे। जब आप उठेंगे नहीं, आप इनसे डरेंगे दबेंगे तो ये आपको और दबाएंगे। आपको करना यही है कि आपको पूरा आपको एप्लीकेशन लिख के और आपको सीपी साहब को देना है और डीसीपी साहब को देना है। वो लोग जो है आपके स्थानीय पुलिस स्टेशन में पहुंचा देंगे। वहाँ से आपको पूरा इंसाफ मिलेगा और आपको जो पैसा है, जो मूल रकम है वही भरना पड़ेगा। दूसरा पैसा आपको फालतू का भरना भी नहीं पड़ेगा और जितने भी पैसे आपने भरे होंगे वो पैसे उनमें काउंट होंगे। क्योंकि 4%, 3% से ज़्यादा का कोई भी ब्याज लेता है तो वो गैर कानूनी है। इसकी सज़ा है 3 साल की। तो मैं दर्शकों से ये कहूँगा कि डरना मत, सुसाइड मत करो, इनके सामने आवाज़ उठाओ, लड़ो। ब्याजखोरों की वजह से अपने परिवार को दुख मत दो। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके सब्सक्राइब ज़रूर करें और भी कुछ बात हो तो बिंदास मुझे कमेंट में डाल दीजिए। जय हिंद।